दोस्तों, कहानी अब इस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच आहिस्ता आहिस्ता परत दर परत सामने आने लगा है। इस बार ईशिता ने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सनमों और परम के छुपे हुए राज को दुनिया के सामने लाकर ही दम लेगी। ईशिता इन दिनों शदीद परेशानी में मुब्तला है। इसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है, आखिर हकीकत क्या है? क्यों हर बार कोई ना कोई सुराग उसके हाथ आते आते रह जाता है? इसी बेचैनी में वो सीधा रूमी के पास जाती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वहां से कोई ठोस सुराग मिल जाए। लेकिन रूमी जो कहानी सुनाता है वो मामले को और भी उलझा देती है। वो बताता है कि जब वो लंदन गया था, इसका एक दोस्त सनम से शादी करना चाहता था और इससे बेहद मोहब्बत करता था। मगर बाद में उसे मालूम हुआ कि सनम पहले से शादीशुदा है। ये हकीकत जानकर वो बिल्कुल टूट गया। ये सुनकर ईशिता का शक मजीद गहरा हो जाता है। इसे महसूस होता है कि सनमु का माजी इतना साफ नहीं जितना वो दिखाती है, मगर अभी भी इसके पास कोई पक्का सबूत नहीं होता। फिर भी वो खुद से कहती है कि अब जरूर कोई न कोई सच सामने आएगा। दूसरी तरफ बाला का बेटा अपने दोस्तों के साथ पार्टी में मसरूफ होता है। हंसी मजाक, म्यूजिक और खूब खर्च। लेकिन अचानक जब वो अदायगी करने जाता है तो इसका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाता है। परेशान होकर वो अपनी सोने की चेन उतार कर दे देता है और कहता है कि पैसे मिलने पर वापस ले लेगा। इसे अंदाजा भी नहीं होता कि ये छोटी सी बात आगे चलकर बड़ा तूफान बन सकती है। उधर घर में ईशिता का शक यकीन में बदलने लगता है। वो सीधा परम के पास जाती है और गुस्से में पूछती है, क्या तुम रमन को ब्लैकमेल कर रहे हो? परम पहले तो चौंक जाता है, फिर खुद को संभालते हुए मासूम बनकर कहता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा ईशिता जी? मगर उसकी आवाज में हल्की सी धमकी भी होती है, अगर आपने मुंह खोला तो मुझे भी सब कुछ बताना पड़ेगा। इसी दौरान रूही वहां आ जाती है और सब सुन लेती है। वो गुस्से में कहती है, क्या आप मम्मी को ब्लैकमेल कर रहे हैं? माहौल एकदम गर्म हो जाता है, मगर ईशिता फौरन बात संभालने की कोशिश करती है। तभी सनमू भी वहां पहुंच जाती है और कशीदगी मजीद बढ़ जाती है। परम चालाकी से कहता है, जो कहना है सबके सामने कहिए। सनमू भी यही है, ईशिता सीधा सवाल करती है। जो कहना है सबके सामने कहिए। सनमू भी यही है, ईशिता सीधा सवाल करती है। जब आप लोग लंदन गए थे, क्या वहां कुछ गलत हुआ था? परम हंसते हुए कहता है, अगर आपके पास सबूत है तो के। बात इतनी बढ़ जाती है कि रूही को सनमू से मुआफी मांगनी पड़ती है, मगर सनमू की आंखों में गुस्सा साफ जाहिर करता है कि वो कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है। दूसरी जानिब जब बाला का बेटा घर वापस आता है तो उसकी दादी इसके गले में चेन न देखकर पूछती है। वो झूठ बोल देता है कि महफूज रखी है, मगर ये झूठ ज्यादा देर नहीं छुपेगा। रूही ईशिता को समझाती है कि जब वो जेल में थी, घर का सारा काम परम संभाल रहा था और शायद यही सब इससे जुड़ा हुआ है। ईशिता अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम कड़ियां जोड़ने लगती है। उधर रमन घर आकर ईशिता की परेशानी महसूस करता है। वो पूछता है, मगर ईशिता बात टाल देती है। आखिरकार वो लंदन के बारे में सवाल कर ही लेती है, मगर जवाब अधूरा रह जाता है। दूसरी तरफ इत और आलिया के दरमियान भी तनाज़ो बढ़ जाता है। आलिया मदद करती है, मगर इत गुस्से में इनकार कर देता है, जिससे रिश्तों में दरार वाज़ेह होने लगती है। ईशिता एक फाइल में सोनाक्षी का नाम ढूंढती है, मगर वो कहीं नहीं मिलता। वो हैरान रह जाती है क्योंकि इसने खुद वो नाम देखा था। अब सवाल यह है कि अगर सोनाक्षी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं तो वो है कौन? इसी दौरान एक बड़ा झटका लगता है कि पुलिस के हाथों एक लड़की के साथ गिरफ्तार हो जाता है। घर में कोहराम मच जाता है। रमन फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचता है। इद खामोश होता है, मगर आखिरकार कहता है, ये सब प्लान था और उसके पीछे परम अंकल हैं। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, मगर ईशिता समझ जाती है कि यही वो कड़ी है जिसकी वो तलाश कर रही थी। उधर सनमो और परम अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रहे होते हैं,
मगर उन्हें नहीं मालूम कि इस बार इशिता पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। रात के वक्त इशिता चुपके से एक पुराने रिकॉर्ड रूम में पहुंचती है। वहां से एक फाइल मिलती है, सोनाक्षी मोहरा। फाइल में जाली शनाख्त, ट्रांसफर रिकॉर्ड्स और कुछ तस्वीर होती हैं, जिनमें सनम, परम और सोनाक्षी एक साथ नजर आते हैं। इशिता के हाथ कांपने लगते हैं। अब सब कुछ वाजे हो चुका था, लेकिन अचानक पीछे से आवाज आती है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। इशिता वो मीम। इशिता वो मुड़कर देखती है, सामने परम खड़ा होता है। अब जब तुम सब जान चुकी हो, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, वो कहता है। इशिता हिम्मत करके जवाब देती है, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है परम। अब माहौल मुकम्मल तसादुम में बदल चुका है। सवाल यह है कि क्या इशिता इस बार बच पाएगी? क्या वो सच दुनिया के सामने ला सकेगी? अब फिर परम और सनमू की यह खतरनाक चाल एक और जान ले लेगी। कहानी अब अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है।